अपने हस्बैंड को मैंने जी व्हाट्सएप किया कि हाउ आर यू डूइंग, एंड देन इंस्टेड ऑफ लाइक वो पूछना कि जी तुम कैसी हो, कि ट्रीटमेंट सही जा रहा है, मेरे से पूछना अच्छा जी कितनी गंजी हो गई हो, लिसनिंग सच वर्ड्स कि तुम दिखाओ तो सही ना कि सर कितना है, बाल कितने रह गए हैं। मेरा नाम गुलनाज अयाज है, आई एम ए सिंगल पेरेंट और मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं साथ में ही एक बहुत ही रिनाउंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ। तो मेरी स्ट्रगल जो है वो 2011 में शुरू हुई। 2011 में मेरी शादी हुई थी। फाइनेंशियली, इमोशनली एंड बीइंग देयर फिजिकली देयर वाज ज़ीरो सपोर्ट फ्रॉम माय इन-लॉज एंड हस्बैंड। वो 2014 जनवरी में मुझे एक बहुत छोटा सा लम्प फील हुआ था अपने लेफ़्ट ब्रेस्ट पे और मैं जो है उसको फील कर रही थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो वो जनवरी 2014 गया। फरवरी में आई स्पोक टू माय मदर इन लॉ एज वेल एंड देन शी इग्नोर के कुछ नहीं होता इसको, जस्ट इग्नोर इट। फिर मार्च में मेरी कज़न की शादी थी, मैं इधर अपने पेरेंट्स की तरफ आई हूँ और इधर आके जो है ना मैंने अपनी अम्मी को दिखाया, तो अम्मी ने कहा कि इस तरह से होता है कभी आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हो तो आपके मिल्क ग्लैंड्स रह रहे थे, तो शायद ये वो होगा, ये चला जाएगा। तो मैंने कहा कि 3 महीने हो चुके जा नहीं रहा, तो मुझे ना चेक कराना है। तो आई वेंट टू माई गायनोकोलॉजिस्ट और उधर जो है ना इशू होता है कि यू शुड गेट इट चेक्ड इमीडिएटली। शौकत खाना में उधर मैंने चेक कराया और उधर भी उन्होंने यही कहा था कि चला जाएगा, लेकिन उन्होंने बायोप्सी की टर्म कही थी कि आप कराएं। आई वाज लाइक कि यार ये क्या फ्लूइड निकालेंगे, मैं जो ना लंप रिमूव करा देती हूँ। सो वही मैं जो ना एक इधर हॉस्पिटल थे ब्रेस्ट सर्जन के पास गया, आई गॉट द लंप रिमूव्ड और उसमें जो स्पेसिमेन था दैट वाज गिवन इन द शौकत खाना लैब। 4 दिनों में ही मुझे कॉल आती है कि आप आके ना रिपोर्ट्स अपनी कलेक्ट कर लें। अच्छा, आई जस्ट ओपन द रिपोर्ट और उसमें लिखा हुआ था इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ है। मैंने फिर जब गूगल की टर्म तो उसमें आ गया कि ये तो कैंसर है। देखिए, आप जब कैंसर सुनते हैं तो आपको यही होता है ना कि द पर्सन इज़ गॉन, उसको बस ख़त्म होगी उसकी ज़िंदगी। और मेरे लिए तो जो है ना मैं बहुत रोई थी। मुझे था कि मुझे ये फियर्स आ रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का कौन ख्याल रखेगा। मैंने इस तरह से हस्बैंड को बताया मैंने, एंड देन दैट वाज वेरी कैजुअल कि अच्छा ठीक है, ये दुनिया तो ठीक है बाकी और तो जो भी लोग बात करते हैं कि लिसनिंग सच थिंग्स फ्रॉम योर हस्बैंड एंड ही वाज गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम हिज ओन फैमिली कि मेरी ममानी को हुआ था तो वो तो 10 दिन में ही उनकी डेथ हो गई थी। 2011 14 जनवरी को शादी हुई थी एंड कैन यू बिलीव 2015 14 जनवरी को ही डिवोर्स्ड मी। इसके बाद फिर 2000 वही मैं रिकवर किया, मैंने आई स्टार्टेड माई जॉब और फिर मुझे यही था कि मैंने अपनी अपना इसी करियर में रहना है तो आई हैव टू डू समथिंग। मैंने फिर अपना मास्टर्स शुरू किया था, तो उसमें ये कि जो है ना मैंने मेमोरीज़ पे किया। बेसिकली मैंने आर्काइव का जो उसका और नैरो डाउन करके मेमोरीज़ पे किया और सीडी मैंने मीडियम लिया था क्योंकि सीडी एक ऐसा मीडियम है जिसमें यू कैन स्टोर डेटा और आप पिक्चर्स वीडियोस आप वो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि उसको सीडीज़ को मैंने तोड़ के जो उनकी शेप बन रही थी, मैंने जितनी भी तस्वीरें थी उनको मैंने प्रिंट करा के छोटी आई गॉट देम प्रिंटेड एज स्मॉल एज एन इंच। और फिर जो सीडी की जो शेप होती थी उसी के ऊपर मैंने पेस्ट की और उसको मैंने फिर ये तकरीबन ऑलमोस्ट 2500 तस्वीरें थी जिनको मैंने किया, लेकिन एक ग्रिड फॉर्म में मैंने इसको वो फिर किया प्रेजेंट, जहाँ पे 2193 मैंने पहले जो कील थे वो ठोंके और उसके बाद फिर मैंने जो सीडीज़ के ऊपर जो 2 DVD सीडीज़ के ऊपर जो मैंने तस्वीरें पेस्ट की थी उनको मैंने फिर वो ग्लू गन से मैंने वो पूरा उसको एक ग्रिड फॉर्म में वो शो कराया। मेरे लिए जो है ना इट वाज अ कैथारसिस मोमेंट। मेरे लिए एक ऐसी बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं जो हूँ ना आई वाज एबल टू फेस व्हाट आई वाज रनिंग फ्रॉम। और एक वो बात करते हैं ना मेंटल हेल्थ की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को अगर रोना आ रहा हो ना तो मेरे ख्याल से रो लेना चाहिए। यू हैव टू लेट दैट थिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। मैं जो हूँ डिवोर्स के बाद और अपनी इस ट्रीटमेंट के बाद मैं रोई नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे यही सुनने को मिला था यू आर स्ट्रॉन्ग। लेकिन कभी कभार ये होता है कि यू वांट टू बी हर्ड, यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू वांट टू लेट समवन नो कि यार मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट था ना ये दिस वाज एक्चुअली अ कैथारसिस मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए जो है ना आई शेड आउट आई थिंक सब कुछ मैंने अपना बाहर निकाल दिया।